भयंकर ठंड में एक बहुत बड़े गंदे नाले के बिल्कुल किनारे तंबू बनाकर मुकेश का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी ममता, उसके दो बच्चे विक्की और चुटकी, इसके अलावा उसकी बूढ़ी माँ भी उसी तंबू में रहती थी। एक शाम मुकेश कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचा। मम्मी, दादी माँ, देखो पापा सब्जी लेकर आए हैं। आज हम भी खाना खाएंगे। अभी तो आपकी नौकरी लगी 1 महीना भी नहीं बीता, सब्जियां लेकर कैसे आ गए? ममता, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तंबू के बाहरी नाले से सटा हुआ उन लोगों ने मिट्टी का चूल्हा बना रखा था, जिस पर ममता खाना बनाने लगी। पूरा परिवार खाना बनता देखकर ही खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें भूख की असली कीमत पता चल चुकी थी। खाना बनाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर वहीं नाले के किनारे खाना खाने लगे। चलो, कम से कम आज खाने को तो मिला। पापा, मुझे इससे पहले कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिटिया, जब भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उन लोगों ने खाना खाना शुरू ही किया कि तभी नाले से कुछ मेंढक उछलकर उनके खाने में गिर गए। इससे सारा खाना बर्बाद हो गया। राम 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 राम, सारा खाना गंदा हो गया। कोई बात नहीं दादी माँ, मेंढक ही तो गिरा है, हम ये गंदा खाना ही खा लेंगे। भूखे रहने से बेहतर है। विक्की की बातें सुनकर मुकेश और ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं बेटा, ये मेंढक गंदे नाले से निकला है। ये खाना खाकर हम सब बीमार हो जाएंगे। लगता है आज भी हमारे नसीब में खाना नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि 1-2 निवाले सबने खा लिए थे। और एक बार फिर से सब भूखे ही सो गए। लेकिन वो लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां बहुत बुरी बदबू आ रही थी और बड़े बड़े मच्छर भी काट रहे थे। इतने बड़े बड़े मच्छर और इतनी बुरी बदबू हम लोगों को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएगी। अब क्या कर सकते हैं अम्मा, गांव वालों ने तो हमें गांव से निकाल दिया। अब इसी बदबू में हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर मुकेश के परिवार को गांव वालों ने क्यों निकाल दिया था, और वो लोग गंदे नाले के किनारे रहने को क्यों मजबूर हुए? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। मुकेश का गरीब परिवार रामपुर गांव में रहता था, जहां पर सभी उच्च जाति के लोग रहते थे। मुकेश की शादी हो गई थी, लेकिन मजदूरी के अलावा कोई अच्छा काम उसे नहीं मिल रहा, जबकि वो पढ़ा लिखा था। फिर एक शाम मुकेश गांव की चाय की टपरी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। सरकार की तरफ से साफ सफाई कर्मचारियों की जगह निकली है। चाचा, ये अखबार मैं आज भर के लिए अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ। वैसे भी अब तो शाम हो चुकी है, पूरा अखबार मैंने पढ़ लिया। मुकेश अखबार लेकर खुशी खुशी घर आया और आते ही अपने परिवार और बच्चों से बोला, ममता, माँ, मुझे लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों बेटा, ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है? कोई लॉटरी लगने वाली है क्या, या कोई जुआ खेलने वाला है? अरे नहीं माँ, ये सब गलत काम मैं क्यों करूँगा? ये देखिए, अखबार में सफाई कर्मचारियों की सरकारी जगह निकली है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना मैं भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर दूं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि तू सरकारी नौकरी के नाम पर गंदे नाले साफ करता है, तो कोई हमारे घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। या ये भी हो सकता है कि गांव वाले हमें अपने गांव से ही निकाल दें। माँ, मेरी नौकरी इस गांव में थोड़ी ना लग जाएगी, और हम गांव वालों को बताएंगे नहीं कि मेरी नौकरी लग गई है। अगर गांव वालों से डरते रहे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। कभी खाने को मिलेगा तो कभी नहीं। सासू माँ, अगर मुकेश जी की सरकारी नौकरी लग रही है तो उन्हें कर लेनी चाहिए। और वैसे भी इस काम में क्या बुराई है? कोई ना कोई तो साफ सफाई करने वाला होना ही चाहिए। हम कौन सा राजा महाराजा के खानदान के हैं जो ये काम करने में हमें शर्म आएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश ने जाकर जमादार की नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया। कुछ ही दिनों बाद एग्जाम हुए, जिसमें मुकेश पास हो गया और उसके गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर के पास जमादार की नौकरी लगी। अब वो सड़कों पर झाड़ू लगाता था या फिर गंदे नाले नालियां ये सब साफ करता था। शाम को मुकेश मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा। माँ माँ माँ, तेरे बेटे को नौकरी लग गई माँ। आज के बाद इस घर में कोई भूखा नहीं रहेगा, और मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छा नाम करेंगे एक दिन। ममता ममता ममता, अरे तेरे पति की नौकरी लग गई रे ममता। अब तुम भी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनोगी, अच्छे अच्छे झुमके पहनोगी। ये लो मिठाई खाओ माँ। क्या बात है पापा, आपने तो शशि कपूर को भी पीछे छोड़ दिया। मुकेश अपने परिवार के साथ नौकरी लगने की खुशियां मना ही रहा था कि तभी उनके गांव का एक आदमी उनके घर आ गया। अरे क्या बात है मुकेश? है भाई, किस बात की खुशी मना रहे हो भाई? अरे कहीं तीसरा मेहमान तो नहीं आने वाला इस घर में, है भाई? मुकेश अपनी नौकरी के बारे में बताने ही वाला था कि तभी ममता ने रोक लिया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे मायके में मेरे भैया को लड़का हुआ है, बस इसी बात की खुशियां मना रहे थे हम लोग।
अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो भाई आप लोगों को। है मैं इधर से गुजर रहा था, आप लोगों के हंसने की आवाज सुनी तो अंदर आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। बीवी ने दूध मंगाया चाय बनाने के लिए, ठंड बहुत पड़ रही है ना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उस दिन मुकेश का परिवार पहली बार बहुत खुश था। मुकेश हर रोज सुबह सुबह नौकरी पर निकल जाता। अभी नौकरी करते हुए उसे सिर्फ 5 दिन ही बीते थे कि उसे नाला साफ करते हुए गांव के उसी आदमी ने देख लिया। है? अरे ये तो मुकेश है, ये जमादार वाला काम कर रहा है। लगता है उस दिन ये लोग इसी की खुशी मना रहे थे। हमारे गांव में सब अच्छे लोग रहते हैं, इस जमादार को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी जाकर पूरे गांव को बताता हूँ, फोटो भी ले लेता हूँ इसकी, वरना कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उस आदमी ने मुकेश की नाला साफ करते हुए फोटो ली और वापस आकर ये बात पूरे गांव को बता दी। मुकेश सब काम धाम खत्म करके शाम को जब घर पहुंचा तब देखा कि सारे गांव वालों ने मिलकर उसके घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया था। सारे गांव वाले भी वहीं इकट्ठा थे। ये सब क्या हो रहा है? ममता क्या है ये सब? क्यों रो रही हो? गांव वालों आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे इस गांव में सब साफ सुथरे लोग रहते हैं भाई, तो जैसे जमादार की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। अरे तो इस काम में क्या बुराई है? मैं चोरी तो नहीं करता ना। अरे हमने कब कहा कि इस काम में कोई बुराई है? लेकिन एक जमादार इस गांव में नहीं रह सकता। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह गांव वालों ने मुकेश के परिवार को उस गांव से बेदखल कर दिया। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। मुकेश का परिवार तंबू के अंदर ही था कि तभी वहां पर सुबह सुबह बहुत सारे म्युनिसिपालिटी वाले लोग आ गए और उसका तंबू उखाड़ कर नाले में फेंक दिया। अरे तुम भिखमंगों को जहाँ भी सड़क के किनारे जगह मिल जाती है वहाँ अपना डेरा डाल देते हो। ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हो। चलो भागे यहाँ से। बाबूजी बस कुछ महीने के लिए मोहलत दे दीजिए, हम ये जगह खाली कर देंगे। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी दूर पर एक पत्रकार खड़ा होकर ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इधर मुकेश उन सरकारी कर्मचारियों को समझाता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। मुकेश अपनी बीवी बच्चों और माँ को लेकर वहीं नाले से थोड़ी दूर ही सड़क पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मुकेश की खबर पूरे शहर में फैल गई जो उस पत्रकार ने उसे रिकॉर्ड की थी। वो न्यूज उस एरिया का विधायक भी टीवी में देख रहा था। एक सरकारी म्युनिसिपैलिटी के आदमी ने एक गरीब परिवार पर किया जुल्म। ये गरीब आदमी मोहलत मांगता रहा, लेकिन उस आदमी ने गरीबों का तंबू उठाकर नाले में फेंक दिया। वैसे तो नेता कहते हैं ये पूरा देश हमारा है, ये देश हमारी माता है, और इस देश की धरती पर एक गरीब आदमी अगर अपना तंबू बना ले तो उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? ये देश हमारा नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये देश हमारा नहीं बल्कि सिर्फ सरकार का है। देश में एक आम आदमी की जमीन सिर्फ उतनी ही होती है जितनी वो पैसे देकर खरीदता है। सरकार को और विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए। ये खबर सुनते ही विधायक उसी वक्त मुकेश के पास पहुंचा। आप हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे आदमियों ने आपके साथ बदसलूकी की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुकेश जी आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपको रहने के लिए सरकारी घर दिया जाता है। अब मुकेश को रहने के लिए एक बहुत अच्छा सरकारी घर मिल गया। वहां पहुंचते ही राशन पानी सब कुछ मौजूद था। चलो ये अच्छा हुआ कि सरकार ने हमें बिल्कुल एकांत में घर दिया है। यहाँ ना मच्छर काटेंगे और न गंदगी है, ना ही कोई आसपास हमें ताने मारने वाला है। भगवान कभी ना कभी सुनता जरूर है। ये बात आज सच हो गई। अब सरकारी घर में मुकेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और नौकरी तो उसकी पहले ही लग चुकी थी।